हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 की पार्ट 2। पहले चैप्टर में हम लोग समझा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग देखा कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है। अभी केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है कि नहीं? एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोग ये पार्ट में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स है या कितना प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन इन व्हिच, ध्यान से सुनिए, रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट, ध्यान से सुनिए, दो या दो से भी ज्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, दो या दो से भी ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा। क्या होगा? कंबाइन, ठीक है। दो या दो से भी ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होगा टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट, ओके, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? दो या दो से भी ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखने जाएंगे, ए और बी, एक क्या है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है कि नहीं? एरो का लेफ्ट हैंड साइड में है, इसीलिए क्या है? रिएक्टेंट है। अभी ए बी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे तीन या चार रिएक्टेंट होने से भी वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होगा, उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अभी इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब है चूना का पत्थर। चूना पत्थर को अगर हम लोग पानी में देंगे, ठीक है, या पानी में, ठीक है, चूना पत्थर को देंगे तो वहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन होगा, और जो रिएक्शन से जो चीज बनेगा, वो चीज जो होगा वो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या केमिकल नेम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज कॉमनली नोन एज स्लेक्ट लाइम। तो ये इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब है कोयला। जब कोयला को जलाया जाता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एग्जांपल है ये भी है केमिकल, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो फॉर्मेशन है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होकर क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो इसी तरह देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होकर क्या कितना प्रोडक्ट बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जस्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद कंबाइन होगा, बस इतना ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अंदर ही है एक रिएक्शन जिसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, एक्सो का मतलब है बाहर करेगा, क्या चीज को? थार्मिक का मतलब है हीट, ठीक है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकलता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकलता हो, उसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, मतलब क्या है। अभी देखिए, रिएक्शन इन व्हिच, ध्यान से सुनिए, हाँ, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड होता हो along with the formation of product are called exothermic reaction। कोई भी रिएक्शन में जहाँ पे क्या होगा? हीट रिलीज होगा, ठीक है, along with the formation of product आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जब, ठीक है, क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब चूना पत्थर, जो हम लोग पहले देखा है कि नहीं? क्विक लाइम को जब वाटर में दिया जाता है तब यहाँ पे बनता है स्लैक लाइम। अभी देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है या हीट निकलता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कोई भी नेचुरल गैस जैसे कि मीथेन हो, ठीक है, तो जितना नेचुरल गैस को जलाने से क्या होता है? उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ठीक है। सेम उसी तरह रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है? जो ग्लूकोज मोलिकुल है, ग्लूकोज मोलिकुल ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। जब ग्लूकोज मोलिकुल ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड अलॉन्ग विथ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है या एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसी से, ठीक है,
ये जितना भी ह्यूमन मेटाबॉलिक फंक्शन है ये सब चलता है। नाउ अभी देखिए, तो ये सब जितना भी रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शंस में क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है या हीट रिलीज हो रहा है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है उसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने जाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। ओके, डिकम्पोजिशन का मतलब भी है ब्रेक डाउन। अभी देखिए इसका डेफिनेशन को देखते हैं। रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल कंपाउंड और रिएक्टेंट decompose to form a two or more products are known as a decomposition reaction। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिस तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब था कॉम्बाइन होना, सेम उसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है ब्रेकडाउन होना। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब ही है ब्रेकडाउन होना। अभी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग सिंपल इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सिंगल रिएक्टेंट, दिस इज ए सिंगल रिएक्टेंट। अभी ये जो सिंगल रिएक्टेंट है ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और ये ब्रेकडाउन होकर कितना प्रोडक्ट बनेगा, दो या दो से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अभी देखो यहाँ पे तीन तीन प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे कितना प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी बोला जाता है ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी देखिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेम उसी तरह जब क्विकलाइम, ठीक है, या लाइमस्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, लाइमस्टोन इज ए कॉमन नेम। जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तब इसमें से मिलता है क्विकलाइम एलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल कॉम्पाउंड है, ठीक है, हाँ सिंपल मतलब एक ही कंपाउंड है। एक ही कंपाउंड जब ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेक होकर दो या दो से भी ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, फर्दर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स या थ्री कैटेगरीज। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी तीन अलग अलग प्रकार का है। अभी उसको चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या टाइप का है। अभी पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोला जाता है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हीट, किसका द्वारा, हीट का थ्रू दी। ठीक है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा थ्रू द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, हीट का वजह से अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तब उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन, थर्मल का मतलब हीट। ठीक है, देखिए व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, वो हीट का थ्रू किया जाता है, उसी को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू दी किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड टाइप का, जिसका हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, अभी ध्यान से सुनिए। हाँ, थर्मल, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीट का थ्रू दिया होता है, उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दी होगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड लास्ट में है फोटोलाइसिस। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा अगर सनलाइट के थ्रू दी हो रहा है, उसी को बोला जाता है फोटोलाइसिस। ओके, तो यही है तीन अलग अलग टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। ओके, ये एक फोटोलाइसिस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का ऊपर में जब सनलाइट पड़ता है तब यहाँ पे सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत कॉमन है, तो इसको याद रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, इट इज अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट है। जैसे कि रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कोई भी रिएक्शन में अगर हीट या लाइट या कुछ भी चीज एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल के देखेंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया जाता है, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है, यहाँ पे क्या है, कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल हो या हाई रिएक्टिव एलिमेंट, लो रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव एलिमेंट सबको क्या कर देता है, उसी का जगह से हटा देता है, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि चलिए समझते हैं, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच a more reactive or high reactive elements displace less reactive elements। ध्यान से सुनिए, हाँ, कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव या तो हाई रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव या तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट सबको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, उसी का कंपाउंड से या उसका सॉल्यूशन से, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसके जनरल इक्वेशन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसका जनरल इक्वेशन में क्या है, अभी ये जो ए है, ए मान लीजिए हाई रिएक्टिव है, ठीक है, ये हो गया हाई रिएक्टिव, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और बी जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है या लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, हाँ, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या करेगा, ए जो है ना बी को अपना जो पोजीशन है, बी का पोजीशन से उसको हटा देगा, और बी का पोजीशन में कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर इसका सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आयरन, ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, हाँ, जब हम लोग चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग समझेंगे कि आयरन जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अभी देखिए आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जब आयरन, ठीक है, आयरन का नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दिया जाता है तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर का उसी के जगह से हटा देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, और कॉपर का जगह में क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर हट गया। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पहला एग्जांपल है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखेंगे कि फिर उसी तरह जिस तरह यहाँ पे आयरन लिया गया था, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या लिया गया है, जिंक मेटल। जिंक मेटल, ठीक है, जिंक मेटल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दिया जाता है तब जिंक भी क्या करता है, कॉपर को उसी को पोजीशन से हटा देता है, ठीक है, और बन जाता है जिंक सल्फेट, ठीक है, एलोंग विथ कॉपर। ठीक है, सेम उसी तरह लीड, लीड जो है ना, पीबी का मतलब है लीड, लीड, ठीक है, जब वही कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है, ये है कॉपर क्लोराइड। लीड मेटल को जब कॉपर क्लोराइड में दिया जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, लीड कॉपर को, ध्यान से सुनिए, लीड क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, उसी का पोजीशन से हटा देता है, और यहाँ पे आ जाता है लीड। ठीक है, तो इस तरह कॉपर को उसी का पोजीशन से हटा दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स में हम लोग को ये समझने मिला कि कॉपर कॉपर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिव है, और कॉपर, ठीक है, लो रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब इतना ही है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल सबको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखिए रिएक्शन इन व्हिच, ध्यान से सुनिए, हाँ, रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयंस, किस बात का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज, ओके, takes place between two reactants and formed new compounds are called double displacement reaction। ध्यान से सुनिए, हाँ, अभी देखिए रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयंस, ध्यान से सुनिए, एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, क्या किस चीज का, आयंस का, किसका बीच में, रिएक्टेंट्स का बीच में, ठीक है, उस और रिएक्टेंट्स का बीच में आयंस का जो एक्सचेंज हो रहा है और नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका सिंपल जनरल इक्वेशन को देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी, मान लीजिए ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए बी जो कंपाउंड है उसका जगह में बी आयन है, ठीक है, और सी डी का जगह में यहाँ पे क्या है, ठीक है, आयन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज। आयन्स का जब एक्सचेंज होता है, ठीक है, तभी बनता है यहाँ पे देखिए ये चीज डी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या है, इसका मेन एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। सोडियम सल्फेट, अभी देखिए सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट जब बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट एलोंग विथ सोडियम क्लोराइड। अभी देखिए ये जो सल्फेट है ये क्लोराइड की जगह ले लेगा, और ये जो क्लोराइड है ये सल्फेट का जगह ले लेगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए बेरियम के पास क्या आ गया, सल्फेट आ गया कि नहीं। सेम उसी तरह, ठीक है, सोडियम के पास पहले क्या था, सल्फेट था, अभी क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। जस्ट अपना पोजीशन को एक्सचेंज किया, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन दो बार डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट सबसे आखिरी जो, ठीक है, रिएक्शन है उसको हम लोग देखने जाएंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन में, ध्यान से सुनिए, कोई भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रिसिपिटेट बन रहा है, उसी रिएक्शन को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है वही है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल। अगर देखिए यहाँ पे जिस तरह सोडियम सल्फेट, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसका जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है एक टाइप का मिक्सचर टाइप का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट। अभी बेरियम सल्फेट का यहाँ पे लगा हुआ है एस, एस का मतलब सॉलिड। तो ये जो टाइप का सॉलिड बनता है, ठीक है, एक्चुअली में ये पत्थर टाइप का सॉलिड नहीं बनता है, बस ये एक टाइप का सॉफ्ट सॉलिड होता है जिसको हम लोग, ठीक है, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और ये सॉफ्ट सॉलिड ये जैसे कि डिटर्जेंट्स में क्या होता है, वहाँ पे झाग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिस टाइप का झाग से बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बट वो बबल्स एक समय के बाद वो गायब हो जाता है। बट ये जो प्रेसिपिटेट जो बबल्स है ना वो कभी भी नहीं जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सॉफ्ट सॉलिड। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को गेन करना। किस चीज को गेन करना, ऑक्सीजन को गेन करना। कोई भी ऐसा रिएक्शन, ध्यान से देखिए, the reaction in which gaining of oxygen the reaction in which gaining of oxygen and losing of hydrogen is known as oxidation। उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को गेन करना और हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। जैसे कि ऑक्सीजन को लेना, हाँ ध्यान से सुनिए, हाँ, हाइड्रोजन को क्या करना, रिमूव करना, और ऑक्सीजन को लेना, उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन को देखिए, जब कॉपर, ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, बर्न किया जाता है, ठीक है, तब यहाँ पे बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अभी ध्यान से सुनिए, हाँ, क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है कॉपर के पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, इसी के लिए बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन देखिए, द रिएक्शन इन व्हिच गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है उसी को बोला जाता है रिडक्शन। जैसे कि ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन में गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन था, और यहाँ पे गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गेनिंग ऑफ क्या है, हाइड्रोजन, एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का लूज होगा, उसी को बोला जाता है रिडक्शन। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे बन जाता है कॉपर एलोंग विथ वाटर। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कॉपर के पास ऑक्सीजन है, बट ठीक है, जैसे ही रिएक्शन होता है कॉपर के पास ये ऑक्सीजन जो है वो लूज हो जाता है। लूज ऑक्सीजन अगर लूज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहा जाता है, ठीक है, देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोला जाता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक ही साथ हो रहा है। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक ही साथ हो रहा है उसी को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों ही एक ही साथ होता है उसी को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हम लोग का डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहला ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो है कोरोसन। कोरोसन का मतलब क्या है, जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। जैसे कि इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज। हाँ, ये कोई मेटल अपने आप को ये चेंजेस नहीं चाहता है, ठीक है, अनडिजायरेबल मतलब, ठीक है, बहुत, ठीक है, मतलब कोई मेटल चाहता ही नहीं है कि वो उसमें चेंजेस हो, बट ये मेटल का एक, ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, कोरोसन इट इज एन अनडिजायरेबल change that takes place in metal when they are attacked by moisture। moisture का मतलब है यहाँ पे एयर प्लस वाटर, ठीक है, एयर प्लस वाटर को साथ में क्या बोला जाता है, मॉइस्चर बोला जाता है, ठीक है, एयर, ठीक है, मॉइस्चर, ठीक है, देखिए मॉइस्चर, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस, ये सब जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तभी क्या होता है, या मेटल के साथ जब अटैक अटैक करता है, ठीक है, कोई मेटल को अगर हम लोग, ठीक है, एक हफ्ते के लिए बाहर रख देंगे, ऑटोमेटिकली उसमें पानी, हवा, नमी, ये सब लगते रहेगा, ठीक है। जब उसमें लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेटल में क्या होगा, एक परत चढ़ने लगेगा, जिसको बोला जाता है कोरोसन। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोसन। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन में जो जंग लगता है वो एक प्रकार का क्या है, एग्जाम्पल है। अभी देखिए नेक्स्ट, कोरोसन कोजेस डैमेज, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोरोसन कोजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोस ऑफ आयरन। आयरन का मेटल में जंग लगना आम बात है।